डोनाल्ड ट्रंप की F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को रेस्क्यू करने की तस्दीक। कहा, लापता अमरीकी फौजी एहलकार को ईरान में कामयाब ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू किया गया। अमरीकी फौज ने तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। कई घंटे पर मुहित कार्रवाई के बाद फौजी एहलकार को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। जंग लड़ने वाले किसी अमरीकी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। फौजी एहलकार F-15 तैयारे का वेपन सिस्टम ऑफिसर था। हमें ईरान पर मुकम्मल फजाई बरतरी और गलबा हासिल हो चुका है। तैयारे को ईरान में फौजी कार्रवाई के दौरान जुमे को गिराया गया था। तैयारा गिरने के बाद 3 दिन तक एहलकार की तलाश जारी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर क़यामत ढाने की नई धमकी। कहा कि ईरान के पास वक्त खत्म हो रहा है, 48 घंटे बाकी हैं। मुआहदा ना किया तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान को मुआहदा करने या आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। तेहरान पर हमले में कई ईरानी फौजी रहनुमा मारे गए। तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को ख़त्म किया जिनका रवैया गैर मोहतात था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर हमलों की वीडियो ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दी। जारियत जारी रही तो पूरा खित्ता अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है, ईरान के शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया। अमरीका धंसेगा। जारियत का जवाब शदीद रद्द अमल की सूरत में दिया जाएगा। अमरीका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की नई लहर दाग दी। हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। कुवैत में शुवेख ऑयल सेक्टर पर हमले किए गए और जिसके बाद आतिशज़दगी हो गई। कुवैत में बिजली और पानी के 2 अहम प्लांट्स पर ड्रोन हमला किया गया। ईरानी साख्ता ड्रोन्स के हमले से बिजली के यूनिट्स मुतासिर हुए। कुवैती वजारत बिजली के मुताबिक हमलों के बाद पावर प्लांट्स को बंद कर दिया गया। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने अब तक 7 अमरीकी तैयारे तबाह कर दिए। तैयारों में F-35, F-15 ईगल और E-3 जासूस तैयारे भी शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कशीदगी में कमी के तमाम इक़दामात की हिमायत का इयादा। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबिता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ताबकारी का अखराज हुआ तो खलीजी ममालिक में भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को खत लिख दिया। कहा कि बोशहर जोहरी प्लांट के करीब हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। इसराइल और अमरीका बोशहर में जोहरी तनसीब पर अब तक 4 बार बमबारी कर चुके हैं। हमारी पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले भी दुश्मन के असल मकासद को जाहिर करते हैं। रूसी कंपनी ने जोहरी प्लांट से अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। पाकिस्तान के डिजिटल मईशत में तेजी से पेशरफ्त जारी। आलमी सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी के नए मौके रोशन। जैज़ और व्योन की क़यादत की वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। $1 अरब की सरमायाकारी का मंसूबा पेश किया। व्योन ग्रुप ने गुज़श्ता 3 दिहाइयों में पाकिस्तान में $11 अरब से ज़ायद सरमायाकारी की। कौमी ख़जाने में 500 अरब रुपये से ज़ायद का हिस्सा डाला। ये सरमायाकारी आइंदा 3 बरसों में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद प्लेटफॉर्म्स की तौसीह पर खर्च की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। एहसास फ्यूल स्पोर्ट प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हदायत पर स्कीम शुरू। मोटरसाइकिल, स्कूटर और रिक्शा मालिकान को माहाना 2000 रुपये फ्यूल सपोर्ट मिलेगी। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकान ही स्कीम के अहल करार। दरखास्त के लिए दस्तक ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। रजिस्ट्रेशन का अमल 6 अप्रैल से शुरू होगा।
शुजाबाद के करीब बस्ती दाद मोटरवे M5 पर ट्रॉलर और कार में तसादम। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में खातून समेत मियां बीवी जाँ बहक और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अमीर अब्दुल्ला और उसकी अहलिया राबिया खान के नाम से हुई। कार सवार इस्लामाबाद से रहीम यार खान जा रहे थे। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुनिया भर में आज ईस्टर का त्यौहार। गिरजाघरों में दुआया तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि ईस्टर अच्छाई की बुराई पर फतह का वाज़े पैगाम देता है। मसीही मर्द ख्वातीन हमारे इदारों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मसीही बरादरी को कदर और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि यह दिन मसीही बरादरी और दुनिया के लिए अमन और खुशहाली लाए। शहरियों और अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में शामिल है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के साथ जालाबारी। लाहौर, गुजरांवाला और गिरतुनवाह में भी बादल बरसे। कराची में अप्रैल में बारिश का 41 साला रिकॉर्ड टूट गया। जिला खैबर में बारिश से तबाही। मुख्तलिफ इलाकों में मकानात, सड़कें और राबिता पुल मुतासर। कार सैलाबी रैले में बह जाने से 3 अफराद जाँ बहक। पेशावर के बढ़नी नाले में तुग़यानी। 50 से ज़ायद घरों में पानी दाखिल। मस्जिद और स्कूल्स भी ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। NDMA ने 24 घंटे में मज़ीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 11 के दिलचस्प मुकाबले। आज एक मैच शेड्यूल। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में शाम 7 बजे जोड़ पड़ेगा। नई टीम रावलपिंडीज़ को लगातार तीसरी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडीज़ के खिलाफ मैच 7 विकेटों से जीत लिया। रावलपिंडीज़ ने 156 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 157 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास की 36 गेंदों पर 70 रन की उम्दा इनिंग्स। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 32 बरस बीत गए। गुलाम फरीद साबरी ने नातिया कव्वाली में नई जिद्दतें मुतारिफ कराई। गुलाम फरीद साबरी ने मुतादिद मकबूल कव्वालियाँ गाईं। उन्होंने भरदो झोली, मेरी या मोहम्मद जैसी कव्वाली गाकर दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। गुलाम फरीद साबरी की गाई हुई कव्वालियाँ आज भी ज़बान ज़ बयान हैं।